हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि नाटक, एकांकी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, ये 8 जो हैं गद्य की विधाएं हैं। इनकी चर्चा हम करेंगे पृथक पृथक से, कुछ एक बिंदुओं के अंतर्गत लिया है जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी तैयार करवा देंगी और साथ ही आपको अंतर लिखना या समानता लिखना ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम में भी ऐसे कई सारे प्रश्न जो हैं प्रारूपिक रूप से पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नाटक की अगर हम बात करें तो नाटक और एकांकी की बात करेंगे। पहले किस किस की बात करेंगे? सबसे पहले नाटक और एकांकी। नाटक और एकांकी, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एकांकी अर्थात एक प्लस अंक प्लस की, यानी कि एक अंक की विधा, केवल एक अंक हो जिसमें, वो क्या है? एकांकी। एक अंक का अर्थ केवल एक एपिसोड हो। अंक मतलब एपिसोड, केवल एक एपिसोड हो जिस विधा में, वो क्या कहलाता है? आपका नाटक कहलाता है। केवल एक एपिसोड हो वो एक अंक की कहलाती है। और वैसे ही जिसमें अनेक एपिसोड हो वो नाटक कहलाता है। जैसे आप देखते हैं ना साथ निभाना साथिया, तो उसमें कई सारे एपिसोड होते हैं ना, बीच बीच में ऐड भी आता है। 3 एपिसोड एक ही साथ में दिखाए जाते हैं। मतलब नाटक की एक विशेषता होती है, 48 मिनट का एपिसोड, अंक होते हैं 3, और फिर बीच में विज्ञापन वगैरह या बीच में थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है, ठीक है। और एपिसोड्स में तो नाटक आप देखते रहते हैं कई सारे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथ निभाना साथिया, धूम तनाना धूम तनाना, है ना। तो तमाम सारी चीजें ये हैं, नेचुरल ही हैं, जो आप देखते रहते हैं वही है सब। अब देखेंगे नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य गौड़ कथाएं भी होती हैं। नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य गौड़ कथाएं भी शामिल होती हैं। यानी कि नाटक में एक मुख्य कथा है, उसके साथ साथ अन्य कई सारी छोटी छोटी कथाएं भी शामिल हैं। एकांकी में केवल एक ही कथा होती है मेन। जैसे आपने एक एकांकी अगर देखी हो, बड़े घर की बेटी, तो उसमें क्या है कि एक मेन कथा है, उस लड़की की कथा है, एक छोटी सी, मतलब एक पहलू को लिया गया कि उसका विवाह हुआ, विवाह के बाद दहेज की क्या समस्या आई। लेकिन नाटक में तमाम बातें, किसी का पूरा जीवन ले लिया जाता है। एक मुख्य कथा के साथ तमाम गौड़ कथाएं यानी छोटी छोटी कथाएं भी होती हैं। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है क्योंकि नाटक बड़ा है, और पात्रों की संख्या इसमें एकांकी में सीमित है क्योंकि ये छोटी है। उपन्यास में एक प्रमुख कथा के साथ अन्य लघु कथाएं भी शामिल होती हैं। कहानी में एक ही कथा होती है। उपन्यास और कहानी में भी अंतर देख सकते हैं, ठीक है। उपन्यास में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। उपन्यास मतलब बायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी किसी की, तो पूरे जीवन का ही चित्रण होता है उपन्यास में, ठीक है। वैसे ही कहानी दो जो होती है, उस कहानी के द्वारा जीवन या समाज के किसी एक पहलू का वर्णन मिलता है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक और कहानी में पात्रों की संख्या सीमित या लिमिटेड या कम, क्योंकि उपन्यास बड़ी विधा है और कहानी छोटी विधा है। आत्मकथा में लेखक स्वयं, अब आत्मकथा और जीवनी में देख लो, कुछ एक कई बार पूछ लिया जाता है कि आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताइए। तो एक यहाँ पे आत्मकथा लिखी है गुलाब राय की, बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं, और निराला की साहित्य साधना रामविलास की लिखी है, ठीक है। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है? आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है, व्यक्ति आत्मकथा मतलब खुद अपनी आत्मा से अवलोकन करके लिख रहा है, यानी खुद लिखता है आत्मकथा। व्यक्ति कौन लिखता है? खुद लिखता है। जैसे बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा थी, ठीक है ना। और जीवनी जो थी, जैसे हुमायूं की जीवनी थी, कौन सी? हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। वो तो उर्दू की है, हम हिंदी की चीजों की चर्चा करेंगे। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है, और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। किसकी? दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। रेखा चित्र और संस्मरण में देख लो कुछ एक अंतर। और आत्मकथा में क्या होता है? लेखक अपने जीवन की घटना का अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर वर्णन करता है, यानी कि जैसे जैसे याद करता जाता है अपनी मेमोरी के आधार पर वर्णन करता है। लेकिन इसमें क्या है? जीवनी में लेखक तटस्थ रहकर लिखता है, यानी कि जीवन में लेखक डायरेक्टली नहीं लिखता। यानी कि इसमें क्या लिख सकते हैं कि आत्मकथा में जो लेखक है, लिखने वाला जो है, वो याद करता जाएगा, अपनी बातों को लिखता जाएगा। हो सकता है कि जहां उसने गलत किया लेकिन उसके बावजूद भी उसको सही दिखा दे। लेकिन जीवनी में लेखक तटस्थ रहता है, अर्थात लेखक जो है, लिखने वाला जो है, क्योंकि लिख रहा है कोई और, लिख किसी और के बारे में रहा है, तो उसकी जो सत्यता है, जो हकीकत है, उसको तटस्थ रहते हुए उसको मतलब
उसमें कुछ भी हेर फेर न करते हुए अपन खुद एक साइड रहते हुए लिखता है। रेखा चित्र और संस्मरण में देख लो, रेखा चित्र साधारण विषय पर आधारित होता है और संस्मरण किसी घटना विशेष से जुड़ा रहता है। ठीक है, रेखा चित्र चरित्र प्रधान होता है और संस्मरण वास्तविक या यथार्थ प्रधान होता है। संस्मरण कैसा होता है? वास्तविक होता है, लेकिन रेखा चित्र जो है, स्केच जो है, वो चरित्र प्रधान होता है। किसी एक चरित्र के बारे में सोचा और उसको बना दिया। इसमें लेखक पूर्णतः तटस्थ होता है और संस्मरण व्यक्ति पर होता है। ठीक है, संस्मरण वास्तविक है, ये याद रखना। संस्मरण कैसा है? वास्तविक। अब देखो, दृश्य काव्य में विशाल एवं विस्तृत रूप है नाटक का। ये नाटक है, ये एकांकी है, ये उपन्यास है, ये कहानी है, ये आत्मकथा है, ये तुम्हारी जीवनी है, ये रेखा चित्र है और ये संस्मरण है। दृश्य काव्य में विशाल एवं विस्तृत रूप है और दृश्य काव्य का लघु रूप है एकांकी। ठीक है, और उपन्यास पढ़ने में अधिक समय लगता है, कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है। आत्मकथा में प्रामाणिकता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जीवनी में प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है, वो चीज़ें प्रमाणिक होनी चाहिए कि मतलब कितना सही लिखा है लिखने वाले में। लेकिन आत्मकथा स्वयं ही लिख रहा है व्यक्ति। ठीक है, अपनी। रेखा चित्र कल्पना की रंगीनी से उत्प्रोत होती है। रेखा चित्र में क्या है? कल्पना की जाती है, लेकिन संस्मरण वास्तविक अनुभव का समावेश होता है। जयशंकर प्रसाद का ये नाटक दिया है, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद का ये एक एकांकी दी है, एक घूंट। जयशंकर प्रसाद का ही यहाँ पे एक उपन्यास दे दिया है। ये सब उदाहरण के तौर पे दिए हैं। ठीक है, अब उदय शंकर भट्ट का ये कुछ मतलब एग्जाम्पल दिए हैं, इनको आप याद कर सकते हो। और एक और चीज आपके लिए एक ट्रिक दे रहा हूँ, कपास दे भाऊ कपास दे भाऊ कहानी के तत्व हैं। का से कथानक, पा से पात्र, सा से संवाद, दे से देश काल, भा से भाषा शैली और ऊ से उद्देश्य। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। ये छोटा सा एक लेक्चर है, इसके बाद और भी लेक्चर आते रहेंगे तमाम सारी बातों पर। सो थैंक यू सो मच, आगे चर्चा करते रहेंगे हम। थैंक यू सो मच।